हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आज का पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा साथियों विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक थे। साथियों, इसरो का स्थापना जो हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था तथा इसका मुख्यालय साथियों मुंबई है एवं इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथन है। तो साथियों, इतना आप लोग ज़रूर ध्यान रखें ताकि कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में न छूटे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 3 मई। प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाएंगे। साथियों, यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़े। आपको इस वीडियो से संबंधित जुड़ी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा तथा हमारे टेलीग्राम चैनल में साथियों प्रतिदिन रात 9 बजे क्विज करवाई जाती है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा 1 मई को। प्रतिवर्ष 1 मई को साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों, आप लोग ये भी याद रखें कि 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कहता है साथियों, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग साथियों प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आत्माराम पांडुरंग। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन लोकमान्य तिलक अर्थात बाल गंगाधर तिलक का था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड रिपन को साथियों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी
असम। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है वो असम राज्य में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए है नर्मदा, बी महानदी, सी ताप्ती, डी सिंधु। इसका सही उत्तर होगा साथियों महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसका सही उत्तर होगा साथियों वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स साथियों बंगाल का पहला गवर्नर थे। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छा से याद करेंगे साथियों। इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही उत्तर होगा साथियों वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है साथियों, कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही उत्तर होगा K2 यानी गाडविन ऑस्टिन साथियों भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई साथियों 8,848 मीटर है। इसे भी जरूर याद रखेंगे। माउंट एवरेस्ट को साथियों नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि निम्नलिखित में अंतिम गुप्त शासक कौन था। इसका सही उत्तर होगा विष्णुगुप्त। साथियों, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे तथा गुप्त वंश का अंतिम शासक जो हैं वो विष्णुगुप्त हैं। तो इसलिए प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर होगा विष्णुगुप्त। यदि पूछा जाता कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है तो इसका उत्तर होता श्रीगुप्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है साथियों स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। तो इसका सही उत्तर होगा पर्णदत्त को। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। इसलिए प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा प्रश्न नंबर 14 है साथियों। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा असम में। साथियों, असम में मानस, नामेरी तथा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो साथियों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। साथियों, भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।